अब आप देखिए, आपको मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है। एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पीआरटी 2017 आप लोगों ने फॉर्म भरवा लिया, कैंडिडेट से लाखों रुपए की फीस भी इकट्ठा कर ली, लेकिन एग्जाम 5 साल बाद भी नहीं हुआ। यहाँ पे एक और यूजर है जिनका नाम है गुरमीत सिंह, उन्होंने लिखा है फ्रॉड बोल्ड। 15 में 318 रिक्त पदों के लिए एग्जाम कब तक कराने का विचार है, प्लीज जानकारी दीजिए। हाय, आज तारीख है 31 अगस्त 2023 और हम आपको वक्त में थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और बताएंगे पिछले साल के दिसंबर से लेके इस साल के फरवरी तक कुछ वैकेंसीज आती हैं कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे एक बोर्ड में, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई थी ग्रुप डी से लेके असिस्टेंट इंजीनियर, क्लर्क और असिस्टेंट टीचर की। हम यहाँ पे बात करेंगे असिस्टेंट टीचर के बारे में। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, फरवरी से अगस्त आते आते बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। अगर मुझे सिर्फ व्यूज़ और क्लिक्स और पैसे चाहिए होते तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना सकता था और ये बता सकता था क्या बीएड वालों को कैंटोनमेंट बोर्ड में अलाउ किया जाएगा या नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम कोई फालतू का एनालिसिस नहीं करते, हम सिर्फ फैक्ट रखते हैं आपके सामने जो आपके काम आए। और ये फैक्ट रखना सबके बस की बात होती भी नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो आज हिम्मत दिखाते हुए हम आपको कैंटोनमेंट बोर्ड की एक डार्क रियलिटी बताने जा रहे हैं और आज भी कैसे ये कैंटोनमेंट बोर्ड पैसे कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इसने कोई रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं करा है। देखिए, पिछले साल दिसंबर, इस साल की जनवरी फरवरी में बहुत सारे कैंटोनमेंट बोर्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आई, जिसमें कि हमारे कई सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हुआ, चाहे वो लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे वो वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड हो। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसमें स्टे लग गया था। इस वजह से स्टे लगा क्योंकि उनके इलेक्शंस आ गए थे। बाद में गवर्नमेंट ने कहा इलेक्शन कुछ नहीं, हम कैंटोनमेंट बोर्ड को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मर्ज कर रहे हैं। अगर आप आज की डेट में अगस्त 2023 में भी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक पीडीएफ जिसके अंदर आज भी उन्होंने कुछ वैकेंसीज निकाल रखी हैं, लेकिन पिछली वैकेंसीज कब पूरी होंगी, उनका एग्जाम कब होगा और इसको कैसे आगे कराया जाएगा, ये इन्होंने नहीं बताया। अब देखो, इस वीडियो में हम आगे आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रखने वाले हैं जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनेट पे ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। आप भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो और समझ सकते हो कहीं आपके साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली ने ये नोटिफिकेशन निकाला था। इस तरह के बहुत सारे नोटिफिकेशन है जिसपे हमने वीडियो बनाए थे। एक नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, 20 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन निकलता है कि असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आई है, ठीक है। और उसके बाद तो ये भी हुआ कि इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ये वाला नोटिफिकेशन ही हटा दिया। मतलब इन्होंने पैसे तो ले लिए, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी ये चीज़ नहीं बताई कि एग्जाम होगा कब और कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे ना साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 फरवरी 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही इंडिया में जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनमें बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। आपको बताऊं, हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा था जिसमें बताया था कैंटोनमेंट बोर्ड में एक जॉब का स्कैम हो रहा है, प्रिंट मीडिया में छपा है। और जब सीबीआई ने छापा मारा था तो उसने ये पाया था कि कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड के जो पर्सनल है, नागपुर कैंटोनमेंट बोर्ड में कैंपटी कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ पे केसीबी, वहाँ पे सीबीआई ने जब छापा मारा तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एक डायरी जब्त करी है यहाँ पे, जिसमें कुछ लोग जो कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी थे उन्होंने अपॉइंटमेंट करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ ब्राइब्स, मतलब रिश्वत पे, और कहा था अपना जो ओएमआर शीट है उसको खाली छोड़ देना और हम जो है देख लेंगे उसको। 10 से 12 लाख रुपए लिए गए थे इन वैकेंसीज के लिए, ठीक है, इन वैकेंसीज के लिए नौकरी दिलवाने के लिए, जो कि सीबीआई ने पकड़ लिया था। अब आप देखिए, आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है। तो देखिएगा इस चीज़ को, एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। 28 अक्टूबर 2022 को उन्होंने एक पोस्ट कराई। ये पिछले साल की बात है, कैंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसी आने से लगभग 5 महीने पहले की बात है। ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसी आने से 5 महीने पहले की बात है, ठीक है। ये पोस्ट आज भी है, अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। 11 लाइक्स आए इस पे फेसबुक पे। उसके नीचे एक कमेंट लिखा हुआ है किसी का, और वो कमेंट आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पीआरटी 2017 आप लोगों ने फॉर्म भरवा लिया, कैंडिडेट से लाखों रुपए की फीस भी इकट्ठा कर ली, लेकिन एग्जाम 5 साल बाद भी नहीं हुआ, क्या ये सेना का रूल है? तो मैं आपको बता दूं, सेना ये काम नहीं करती है, सेना के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं आता। अगर सेना ये काम करती होती तो सेना कभी चोरी नहीं करती। इसी तरह एक और आप पोस्ट देख सकते हो, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड 30 दिसंबर 2020, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे इस पोस्ट में इन्होंने फेसबुक पोस्ट में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके ऊपर कुछ पोस्ट डाला है, जिसके ऊपर कुछ लाइक्स तो आए हैं लेकिन कुछ हाहा रिएक्ट्स भी आए हैं। तो आप ऐसा काम करिए मत कि आपके ऊपर हाहा रिएक्ट्स आए, ठीक है। ये पोस्ट जो इन्होंने लिखा है इसके नीचे शायद उन्होंने कोई ट्रेड लाइसेंस के बारे में बताया, लेकिन उसके कमेंट आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखिए 2020 का ये पोस्ट है, ठीक है, आपके सामने होगा, आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। उस पर यहाँ पे कमल कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है, प्लीज रिप्लाई सर, कब तक होने की उम्मीद है एग्जाम, प्लीज रिप्लाई। और ये जो है उन्होंने 2 साल पहले लिखा है। तो आप ये देखिए कि 2022 में नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन 2017 की वैकेंसीज भी अभी तक पूरी नहीं करी गई हैं। अभी तो आप और देखिए आगे। एक यूजर ने लिखा है जिनका नाम है अजहर महमूद, एग्जाम कब तक होगा, 2017 पोस्ट वाली वैकेंसी सफाई कर्मचारी। अब देखिए ऐसे ही एक और पोस्ट निकाला है 30 दिसंबर 2020, आज से लगभग 3 साल पहले का पोस्ट है ये। और सिटीजन कैन रिपोर्ट लॉज, ये इन्होंने लॉज कंप्लेंट के बारे में दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पेज ने लिखा हुआ है, उसके कमेंट्स में आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये बात साफ बता दूं कि इन कमेंट्स की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं कि ऑफिशियल कमेंट है या नहीं, लेकिन जो कमेंट जो फैक्ट्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी आप सोचिए क्या ये सही है या नहीं। सर प्लीज़ बताइए, 2017 में हमने DCB दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड प्यून सफाई वाला पंप ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया था, प्लीज़ बताइए उसका एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है। 2 साल पहले का ये कमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से अजहर महमूद जी ने लिखा हुआ है 2 साल पहले लगभग कि सर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड 2017 की जो वैकेंसी निकली थी सफाई कर्मचारी, उसका एग्जाम कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई फॉर माय कमेंट। इन्होंने बार बार कमेंट में ये चीज़ पूछी है, मतलब जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करें। यहाँ पे एक और यूज़र है जिनका नाम है गुरमीत सिंह, उन्होंने लिखा है फ्रॉड बोल्ड, ठीक है। अब ये फ्रॉड बोल्ड इन्होंने क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक पोस्ट यहाँ पे लिखा है डे नंबर 8 ट्रेनिंग्स ऑफ सफाई वाला ड्राइवर एंड वेस्ट कलेक्टर लोडर, ठीक है। 8 दिसंबर 2020 का फॉर्म है। और इससे पहले जो कमेंट है उससे इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि 2017 में मेरे ख्याल से इसमें वैकेंसीज आई थी, ठीक है। ये पोस्ट इन्होंने निकाल रखा है। अब देखिए इसका जो कमेंट है इसके में क्या लिखा हुआ है, इसके कमेंट में देखिए, इसके कमेंट में लिखा है दूसरे लोग की लग गई पैसे दे के, ये गुरमीत सिंह ने लिखा है। हो सकता है कि इन्होंने फॉर्म भरा हो, इनका एग्जाम ही कभी ना लिया हो, उसके बाद जो है जब इन्होंने देखा कि दूसरे लोग की लग गई नौकरी पैसे देकर। सर कोई तो सही जानकारी दीजिए, ये कमल कुमार जी ने लिखा है, ठीक है। अमरजीत कुमार ने लिखा है सफाई भर्ती आई थी 2017, परीक्षा कब होगी सर। देखिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अजहर मोहम्मद जी ने यहाँ पे फिर से इसी वाले कमेंट में फिर से लिखा है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड 2017 का वैकेंसी 2017 पोस्ट के लिए सफाई वाला कर्मचारी का एग्जाम कब होगा, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ रिप्लाई भी करा है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है तो हम इस रिप्लाई आपको नहीं दिखा सकते। फिर देखिए डे नंबर 7 की एक फोटो डाली है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पेज ने। अब ये ऑफिशियल पेज है या नहीं इसकी जानकारी, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स 7 दिसंबर 2020 को डाला है, ठीक है। और ये 3 साल पुरानी बात है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसके कमेंट्स में लोगों ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 2017 मई में फॉर्म फिल किया था, प्लीज बताइए 2020 के मई में एग्जाम होगा क्या सफाई कर्मचारी का। अजहर जी ने यहाँ पे फिर से कमेंट किया है कैंटोनमेंट बोर्ड की सफाई कर्मचारी का 2017 पोस्ट का एग्जाम कब होगा प्लीज। अजहर जी, कमल जी और ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे लगातार जो है रिप्लाई करके पूछ रहे हैं। और ये पोस्ट आप देख सकते हैं 11 जुलाई 2020 का, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 हाउ टू वेयर अ मास्क के बारे में इन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है। उसके कमेंट सेक्शन में देखिए क्या लिखा है, देवेंद्र दहिया ने PRT 2017 का एग्जाम कब होगा, ये या फीस के पैसे खाकर बैठ गए आप लोग। तो ये बात हमें कंफर्म हो जाती है कि 2017 के मई में एक फॉर्म आया होगा, तभी इतने सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ कमेंट करके पूछा। और ये 3 साल पुरानी बात है, आप समझो ये तब की बात है जब लॉकडाउन लगा हुआ था। 2020 में इन्होंने पोस्ट करा है, मतलब 17 में फॉर्म भरा गया है और 20 तक पेपर नहीं हुआ है। और आपने देखा कि इस बार 2022 में फॉर्म भरा गया है। अब तो खैर कैंटोनमेंट बोर्ड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, सरकार ने इस बोर्ड को ही खत्म कर दिया, लेकिन आज भी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वैकेंसीज निकाल रहा है। देखिए कुछ लिंक दिए, लिंक्स ऑफ मिनिस्ट्री, आयुष वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल एंड इंस्टीट्यूट। 18 जून 2020 का ये पोस्ट है और इसमें इन्होंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं। उसके कमेंट में मैं आपको बता दूं 6 लाइक्स आए हैं और 6 लाइक्स वाले कमेंट्स में क्या लिखा है आप देख लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, इन्होंने बार बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात करी है कमल जी ने। राम मीना जी कह रहे हैं मैंने RTI लगाई थी, उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी आप लोगों ने, मतलब कि इन्होंने जो फॉर्म भरा था और जो नौकरी के लिए अप्लाई करा था इन्होंने।
कुछ तो बोलो, आप नहीं, आपने तो हद कर दी यार। ठीक है, और उसके नीचे आप देख सकते हो राम मीना जी ने लिखा है सर एग्जाम कराओ 2015 में। अब देखिए एक नया यहाँ पे पोस्ट आया है, 2015 में 318 रिक्त पदों के लिए एग्जाम कब तक कराने का विचार है, प्लीज जानकारी दीजिए। तो हमें इनके कमेंट से ये बात पता चल रही है कि 2015, 2017 और ये बात तो हमें पता ही है कि 2020 के फरवरी में वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है। और ये जो भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने आके फेसबुक पे पूछा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि इन लोग ने फॉर्म भरा था या नहीं, या ये सही पूछ रहे हैं या नहीं, या ये ऑफिशियल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का पेज है या नहीं, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना बता रहे हैं जो भी इंटरनेट पे आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का एग्जाम 2015, 17 और 22 में जो भी वैकेंसीज थी उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिली, जिसकी हम बार बार कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वो हमने आपके सामने रख दी हैं। और हम उम्मीद यही करते हैं सरकार से और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से कि इस पेपर को बहुत जल्द करवाया जाएगा और जितनी भी वैकेंसीज इन्होंने डिक्लेयर करी थी, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं और लाखों करोड़ों रुपए में फॉर्म भरे गए हैं, उस वैकेंसीज को फुलफिल करवाया जाएगा। और अगर ये एग्जाम नहीं भी होते हैं तो इनकी फी कम से कम रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि इतनी महंगाई में अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं, वहाँ पे अगर आप 1500 रुपये या 1200 रुपये या 1500 रुपये का फॉर्म भर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एनालिसिस मेरा आपको समझ में आएगा। इसके बारे में आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम है उसकी हम आपको तैयारी करवाते ही रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।